नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ रेडार। और आज की सबसे बड़ी खबर, मिडल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध भड़क चुका है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया है, जहां आमने सामने हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका। और इस युद्ध का असर अब सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को हिला रहा है। 23 मार्च 2026 का सबसे बड़ा अपडेट। अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर होने वाले बड़े हमलों को कुछ समय के लिए रोक दिया है। लेकिन ये कोई शांति की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान के अंदर हमले कर रहा है और ईरान भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। यानी युद्ध रुका नहीं है, बल्कि और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ। दरअसल पिछले कई सालों से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। इजराइल को डर था कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, और यहीं से इस युद्ध की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने पूरे मिडल ईस्ट को आग में झोंक दिया। इजराइल ने तेहरान समेत कई बड़े शहरों पर एयर स्ट्राइक्स किए। कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। आम लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए। कई जगह एक्सप्लोजन्स और सायरन सुनाई दे रहे हैं। ये अब सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं रहा, बल्कि आम जनता भी इसकी चपेट में आ रही है। इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा रोल है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो अमेरिका डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ले सकता है। हालांकि अभी अमेरिका ने कुछ हमले रोक दिए हैं, लेकिन उसकी मिलिट्री पूरी तरह तैयार है। यानी कभी भी हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। उसने कहा है कि अगर उस पर हमला जारी रहा तो वो मिडिल ईस्ट के ऑयल रूट्स और एनर्जी सप्लाई को निशाना बनाएगा। सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, शेयर बाजार गिर रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। मिडल ईस्ट के कई देश अब इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली शामिल हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया अलर्ट पर है। लेबनान में भी टेंशन बढ़ रहा है। कई देशों ने अपनी मिलिट्री तैनात कर दी है। ये संकेत है कि ये युद्ध कभी भी और बड़ा रूप ले सकता है। भारत ने भी स्थिति पर चिंता जताई है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है, क्योंकि इसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर और बड़े देश इसमें शामिल हो गए तो ये ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। फिलहाल टेंशन हाई है और हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। अगर हम आज की स्थिति को समझें, अमेरिका ने हमले कुछ समय के लिए रोके हैं। इजराइल लगातार हमला कर रहा है। ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। दुनिया भर में टेंशन बढ़ रहा है। यानी हालात अभी भी बेहद गंभीर हैं। आपका क्या मानना है? क्या ये युद्ध रुक जाएगा या और खतरनाक हो जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए न्यूज़ रेडार को सब्सक्राइब करें।